सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निर्देशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 22 को पढ़ेंगे। विषय हमारा हिंदी। यहाँ पे कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। सभी बच्चे अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 10/12/2020 और दिन हमारा बेटा गुरुवार का। तो सभी प्यारे बच्चे वर्कशीट वीडियो को अंत तक देकर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वर्कशीट में भी हम जहाँ पहिया है उस पार्ट की चर्चा करेंगे और यही हमारी कंटिन्यू वर्कशीट में आ रही है। तो अब तक हमने आप देखा कि कैसे जो पुडुकोट्टई की महिलाएं हैं, पुडुकोट्टई जिले की महिला, तो कैसे उन्होंने अपने जीवन को संघर्षशील बनाने के लिए, भाई अपने कामों को चलाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे घरों से बाहर निकल कर और अपना साइकिल चलाना सीखा। अपना काम पे पुरुषों पर कम निर्भर रही, तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन को संघर्षशील बनाने के लिए साइकिल चलाना सीखा। तो आप देखते हैं आगे। और अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्यारे बच्चों प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें, जिससे आपको जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सको। तो अब देखते हैं बेटा आगे। साइकिल चलाने के बहुत ही निश्चित आर्थिक निहार थे, मतलब उनको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हुआ, इससे आय में भी वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिला अगल बगल के गांवों, अगल बगल मतलब आस पड़ोस, अगल बगल के गांव का मतलब है बेटा आस पड़ोस के गांवों में कृषि संबंधी तथा अन्य उत्पाद बेच सकती थी। मतलब उनको जो भी कोई काम है तो वो अपने गांव से लेकर दूसरे गांव में बेच करती। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला, व्यय मतलब वो जो उनका समय जो होता था खर्च, तो वो समय उनका बच गया था। साइकिल बसों का इंतज़ार उन्हें नहीं करना लगा और उनका समय बचने लगा। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। भाई जब वहाँ पे कोई साधन समय पर नहीं मिलते थे तो खुद की साइकिल हो तो चाहे जब घर से निकल लो, चाहे जब कोई काम करने के लिए हम जा सकते हैं साइकिल पर बैठ के, महत्वपूर्ण था। और दूसरे, इससे इतना समय मिल जाता था कि ये अपना सामान बेचकर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी। मतलब कोई भी काम अपना समय पर करने के लिए वो साइकिल से वो कर लेती थी और अपना समय भी वो बचा लेती। तीसरा बेटा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती, मतलब कोई से भी इलाकों में वो अपने साइकिल से जा सकती थी। अंत में बात यह है कि अगर आप चाहो तो इससे आराम करने का भी काफ़ी समय उनको मिल जाता था। भाई काम सभी समय पर हो जाते थे साइकिल चलाने के साथ साथ। जिन छोटे उत्पादों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, बहन, पति या बेटों पर निर्भर करना पड़ता था कि मेरा भाई आएगा, मेरा पति आएगा, मेरा पिता आएगा और बेटे आएंगे तब जाके मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। तो इन सारी झंझटों मुश्किलों से क्या हो गई, आज़ाद हो गई ये वो वहाँ की महिला। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने जो मुख्य मुख्य गांव थे तो जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वह भाई पैदल ही जाती थी। जिस बेचारी महिला के पास साइकिल नहीं थी वो क्या करती थी, अपना काम या अपना सामान बेचने के लिए पैदल ही जाती थी। फिर भी उन्हें बच्चों की देखभाल या पीने की पानी लाने जैसी घरेलू कामों के में जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। वो क्या करती, अपना अपना सामान जल्दी से बेच बाच के और फिर वो अपने घर पर आ जाती थी, भाई जो भी घरेलू काम करने। जिनके पास साइकिल है वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के, वो सारा मतलब किसी दिक्कत परेशानी की कर लेती थी। इसका यह अर्थ हुआ कि आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादते हुए चली जा रही थी। वह अपने साथ पानी से 2 भरे या 3 भरे बर्तन, अपने घर का सामान काम पर जाती देखी जा सकती थी। कि अब महिलाएं सारा काम किससे करने लगी, साइकिल से। कोई बच्चे को आगे बैठा कर पीछे अपने कैरियर पर सामान लेकर गांवों में बेचा करती थी कि जैसे बच्चे का भी ख्याल रख सके और अपने सामान को भी बेच सके। और अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू की जो धन धन जो बात है, धन से संबंधित है। आर्थिक का मतलब यहाँ पे पहलू पर बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई। यह बहुत महत्वपूर्ण था, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक ही नहीं, फातिमा ने इस बात पर इस तरह कही कि जिससे मुझे लगा कि मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। तो लेखक सोच रहे थे कि यहाँ पे पैसे से मतलब नहीं है, यहाँ पे लोगों की भाई जो महिलाओं में जो आत्मसम्मान और वो पैदा हुआ, ज़्यादा बिक्री तो हुई, अधिक से अधिक महिलाओं ने साइकिल खरीदी,
तो वहाँ पे लेखक ये सोच रहा था भाई इसको ये साइकिल व्यापारी को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जो फातिमा है तो उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक मामला नहीं, आप गलत सोच रहे हो। उसने आगे कहा साइकिल चलाने से कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल खरीदती हूँ। भाई हर शाम पे वो क्या करती फातिमा, साइकिल लेती है ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ, कि उसको और किसी बात की नहीं, बस वो आज़ादी और खुशहाली चाहती थी। पुड्डू कोटई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र पुड्डू कोटई पहुँचने से पहले लेखक ने विनम्र समारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा, और मैंने कभी आज़ादी को भाई साइकिल का प्रतीक नहीं समझा। भाई साइकिल है उसे क्या आज़ादी का, मैंने तो कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक ही नहीं समझा, मतलब चिन्ह ही नहीं समझा। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझाना बड़े कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, कि उन्होंने कहा भाई ग्रामीण महिलाएं हैं उनके पास ना तो साधन उपलब्ध थे परिवहन के, तो उनके लिए तो ये साइकिल बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए यह तो हवाई जहाज जैसे उड़ानी उपलब्धि है। अब किसी किसी के भाई उपलब्धि होती है, लोग इस पर हंसते हैं, लेकिन यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध कर रहे हैं वो जाए भाड़ में जाए टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वो महिलाओं की बराबरी कर नहीं सकते। कि अब तो सब महिला क्या सीख गई, साइकिल चलाना सीख गई थी, तो इसलिए उनको अपना काम में बहुत आसानी हुई। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर, कि साइकिल चलाने से महिला को कौन कौन से लाभ हुआ। दूसरा, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया क्यों रखा। और लास्ट का क्वेश्चन हमारा गतिविधि है, तो इसके देख लेते हैं हम बेटा लिखित में क्वेश्चन आंसर, कि महिलाओं को कौन कौन से लाभ है। तो आप सभी को पता है कि वो अपना घरेलू सामान भाई घरेलू कार्य भी साइकिल से कर लेती थी, और अपना जो भी सामान होता वो दूसरे गाँवों में अपने बच्चे को आगे। तो बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन, कि साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए थे। तो इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा, महिलाओं पुरुषों के ऊपर निर्भरता कम हो गई, भाई आदमियों पर कम निर्भरता हो रह गई। इससे समय की भी उनको बचत हुई, उससे वह अपना कार्य आसानी से कर पाती थी। इससे उनकी आय भी बढ़ी, क्योंकि वो अपना सामान दूर दूर तक भेज सकती थी या बेच सकती थी। ओके बेटा, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, कि साइकिल को विनम्र समारी क्यों कहा गया। कि साइकिल को लेखक ने विनम्र समारी इसलिए कहा क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है, और ये बहुत ही कम खर्चीली है। इससे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं। यह स्त्री पुरुष के भेदभाव के बिना उनका यह मान कहना मान लेती है, तो इसलिए इसे विनम्र सवारी यहाँ पे कहा। ओके बेटा, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, कि आपके विचार से इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा लेखक ने। मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया इसलिए रखा होगा क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा पूरा पाठ साइकिल के आसपास ही घूमता रहता है। यह वह साधन है जिसे तमिलनाडु स्थित पुडुकोट्टई, जो पुडुकोट्टई जिला है, कि महिला की स्थिति बदल कर ही रख दी, और जिस उनकी जो रूढ़िवादी जिंदगी थी कि वो क्या हो गई, बिल्कुल बदल ही गई थी। रूढ़िवादी यही कि पुरुष से महिला पर ही निर्भर रहती थी, लेकिन इस साइकिल ने तो उनकी ज़िंदगी ही बदल दी, इसलिए उसका नाम जहाँ पहिया रखा। अब चौथा हमारा क्वेश्चन है, गतिविधि है, कि जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिला को काफ़ी लाभ हो, इसी प्रकार ऐसे अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसके सीखने से ग्रामीण महिला को काफ़ी लाभ हो सकता है। मेरे विचार से महिला को कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करना भी सीखना चाहिए। इससे न केवल वे बाहर की दुनिया से जुड़ पाएंगे, बल्कि खुद की पढ़ाई भी जारी रख पाएंगे, और इससे अपने व्यापार और काम धंधे को बेहतर से बेहतर समझ पाएंगी और कर पाएंगी। ओके बेटा, तो ये हमारे चारों क्वेश्चन है, तो इसके आंसर आप अच्छे से करेंगे कॉपी में और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके बेटा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।